हालेलुया। परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह से फिर हमें समय मिला है कि हम परमेश्वर के एक नए वचन को सीखें। और आज का वचन आपको बहुत कुछ बातों में इनकरेज करेगा। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ इस चीज के लिए कि आपको परमेश्वर की प्रार्थना में बढ़ाएगा, क्योंकि जो आज का हमारा वचन है वो आपको बताएगा कि परमेश्वर की विल को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को भी आपकी और मेरी प्रार्थना बदल सकती है। यस, आपने सही सुना कि हमारी जो प्रार्थना है उसको परमेश्वर ने इतनी पावरफुल बनाया है कि हम उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के आगे अपनी बातों को हम दोहरा सकते, रख सकते हैं, और उसका रिजल्ट जो बनता है वो अद्भुत होता है प्रियो, अद्भुत रीति से काम करता है। आइए परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं और परमेश्वर के वचनों में बढ़ते हैं। आज का वचन है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 38वां अध्याय, उसका 1 से लेकर और 5 वचन तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। उन लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। परमेश्वर के इस वचन को मैं यहाँ पे रोक रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किस रीति से बातें करता है। परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बातें कर सकता है, परमेश्वर अपने दूत के द्वारा बात कर सकता है, परमेश्वर अपने स्वप्न में बातें कर सकता है, या परमेश्वर अपने किसी याजक के द्वारा आपसे बात कर सकता है। बाइबल यहाँ पे इस रीति से हमें बताती है कि परमेश्वर ने यहाँ पर हिजकिय्याह से डायरेक्ट बातें नहीं की, उसके लिए परमेश्वर ने उसके एक नबी को चुना, यानी कि उसके याजक को चुना। उसके द्वारा उसने जो उसको संदेश देना था उसने उसे बताया। और बाइबल हमें बताती है कि यशायाह नबी ने जाकर हिजकिय्याह राजा से बातें करी और उसे बताया कि परमेश्वर के द्वारा उसके लिए उसको एक संदेश मिला है, और वो ये है। हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए भी परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बातें ना करते हुए हमारे लिए किसी नबी को या किसी याजक को या किसी पास्टर को, किसी एवेंजलिस्ट के द्वारा हमसे बातें कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, ये बाइबल हमें बताती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपसे खुद बातें करे, नहीं तो किसी के द्वारा बातें करे, तभी हम परमेश्वर के आगे की बातें सुन सकते, समझ सकते। आगे मैं इस वचन को लेकर चलता हूं। तब तू ना बचेगा, मरी जाएगा, यहां तक आपने सुन लिया। सेकंड है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हालेलुया। परमेश्वर का जन दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रार्थना कर रहा है। बाइबल के स्कॉलर इस चीज को बताते कि दीवार की ओर मुंह फेर कर बात करना, यानी कि संसार की ओर से दृष्टि हटाकर परमेश्वर की ओर उसने दृष्टि करी, यानी कि सांसारिक चीजों से, बातों से दिमाग दिल को हटाकर वो परमेश्वर की ओर मुड़ गया। ऐसा नहीं कि पहले से नहीं था, पहले भी वो था, लेकिन उस समय उसे पूरा कॉन्सेंट्रेट परमेश्वर की ओर लेके चला गया। और आगे लिखा है 3rd वचन में, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। बहुत बड़ा वचन है ये, इसको समझाने के लिए एक अलग से टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है कि यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख, सच्चाई और खरे मन से। आज हमको ये जांचने की जरूरत है प्रियो कि हम सच्चाई और खरे मन से परमेश्वर के साथ चल रहे कि नहीं चल रहे, कि जब हमको जरूरत पड़े हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो हम परमेश्वर को ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर, मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे संग चला। क्या हम ये बोलेंगे, नहीं परमेश्वर, हमने हमेशा झूठ ही बोला है, नहीं परमेश्वर, हमारे मन में हमेशा दूसरों के लिए गलत बातें चली, हमने दूसरों के लिए गलत ही सोचा। नहीं प्रियो, यह वचन हमको बताते कि हमको परमेश्वर के साथ सच्चाई और खराई के साथ चलना है, कि हम परमेश्वर को साथ हमारी प्रार्थना में चीजें याद दिला सके। ऐसा नहीं कि परमेश्वर इन चीजों को याद नहीं, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ बातें करते हो तो आप रख सकते हो अपनी बातों को, बाइबल हमें बताती है, तो हम इसको रख सकते हैं। इसलिए हमें सच्चाई और खरे मन से परमेश्वर के साथ चलना है। आगे का वचन देखिए, मैं आपको बताता हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। और लिखा, जो तेरी दृष्टि में क्या था, उचित था। परमेश्वर की दृष्टि में जो उचित है हमको वही करना चाहिए। आज हम इसमें भी अपने आप को जांचे,
कि परमेश्वर की दृष्टि में जो उचित है हम उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है वो हम कर रहे हैं। यानी कि हम वीडियो देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं और नाना प्रकार की बुराइयां कर रहे हैं और लोगों की निंदा कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने हमको नहीं करने के लिए कहा हम सब वही काम कर रहे हैं क्या, ये पक्का हमको अपने आप को जांचना है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि परमेश्वर की दृष्टि में जो उचित है वही काम को हमको करना है, जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को पसंद है, क्योंकि परमेश्वर हमारा भलाई का परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के सामने जो उचित है और वही करिए। आगे देखिए वचनों में कितना अच्छा बताया कि वो हिचकिया राजा बिलक बिलक कर रोने लगा, कि परमेश्वर के वचनों के साथ जब हम रहते तो परमेश्वर हम रो कर की भी प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना का उत्तर देखो कितना अच्छा आया। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। देखिए परमेश्वर ने फिर उसके नबी से बात किया और जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तेरे आंसू देखे सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर उसकी प्रार्थना का असर क्या हुआ, उसकी खराई और सच्चाई से जो परमेश्वर के साथ वो चला उसका असर कितना हुआ। जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित था वही काम उसने किया, उसका असर कितना हुआ कि परमेश्वर ने तुरंत ही यशायाह नबी आंगन भी क्रॉस नहीं कर पाया था, उससे पहले उसने दोबारा उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। यहाँ पर देखिए वो बिलक बिलक कर रोने लगा। बहुत लंबी प्रार्थना नहीं करी उसने, यहाँ पर उसने सिर्फ परमेश्वर को याद दिलाया कि परमेश्वर में कितना खरे और सच्चे मन से तेरे साथ चला, तेरे दृष्टि में जो उचित था परमेश्वर मैंने वही किया। और तुरंत ही परमेश्वर ने उसके प्रार्थना का उत्तर दिया। और यशायाह नबी ने कहा कि परमेश्वर यो कहता कि मैंने तेरी प्रार्थना तेरा रोना देख लिया और उसकी आयु में 15 वर्ष पुनः जोड़ दिए। यहाँ पर ये बाइबल का वचन स्पष्ट है कि जो परमेश्वर की योजना थी उसको उसकी प्रार्थना ने, उसके उचित कार्यों ने, उसकी सच्चाई परख के चलने से परमेश्वर ने अपनी योजना को बदला और उसकी आयु में 15 वर्ष जोड़ दिया। आज हमें उसी रीति से परमेश्वर के साथ चलना है कि हम इस रीति से परमेश्वर के साथ चले कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को बदलकर जो हमने प्रार्थना करी है, हमने आराधना स्तुति करी है, जो खराई सच्चाई से हम परमेश्वर चले, जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है वो जो हमने किया, उसके द्वारा परमेश्वर अपनी योजनाओं का हिस्सा बने और हमारे लिए प्लानिंग चेंज करे और परमेश्वर हमको वो दे जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। जय मसीह की।